लेस्लीगंज प्रखंड के मारीभांग गांव में है। यहाँ आलोक प्रकाश तिवारी अपने खेत में ड्रोन से खाद का छिड़काव कर रहे हैं और ये हैं इफ्को कंपनी के प्रतिनिधि, जो कंपनी की ओर से ड्रोन से खाद और कीटनाशक दवा वगैरह का धान के खेतों में छिड़काव कर रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि यूरिया का जो छिड़काव कर रहे हैं या कीटनाशक का छिड़काव जो ड्रोन से कर रहे हैं, इसका खेती पर कितना फायदा है और आज खाद के लिए जो मारामारी चल रहा है तो लिक्विड यूरिया से धान को कितना फायदा हो, किसान को कितना बचत है। तो आलोक जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ड्रोन कैमरा से जो आप अपने धान के खेत में जो खाद का छिड़काव कर रहे हैं, इसमें लागत खर्च क्या है, इससे पौधा का कितना विकास है, इससे कितना फायदा है, क्या क्या फायदा नज़र आपको आता है? देखिए, नैनो यूरिया वैसे तो भविष्य की चीज़ है। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है यूरिया के पैकेट को लेके, ये पुरानी विधि है। 46% उसमें नाइट्रोजन होता है, नैनो यूरिया में करीब 20% नाइट्रोजन होता है और खेतों में 46% का नाइट्रोजन डालने के बावजूद भी खेत में पौधे सारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उसको नहीं ले पाते हैं। और इस विधि से डालने पे ये है कि ये सीधे पत्तों पे जाता है और जो भी यूरिया हम डाल रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, वो पौधा पूरे तरीके से उसको ले पाता है और जो फ़ायदा मिलना होता है वो फ़ायदा आपको सीधे पौधे को मिलता है। इसमें पौधा अननेसेसरीली बहुत बढ़ता नहीं है और खेत में मिट्टी को, मृदा को कोई नुकसान नहीं होता। तो जो हमें पौधों को देना होता है वो पौधों को मिलता है और उसका विकास जो है जितना होना चाहिए उतना होता है। पौधे बहुत ज़्यादा हरे नहीं होते, बहुत बड़े नहीं होते, तो कीटनाशक भी कम लगते हैं। तो ये विधि जो है ये वैज्ञानिक तौर पे एस्टैब्लिश है, दानेदार यूरिया से बेहतर है और जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है जिससे कि मृदा को भी नुकसान होता है वो भी इससे नहीं होता। तो इस विषय में आपको क्या कहना है? सर जो बताया, आलोक जी जो बताया वो एकदम सही बताया। दूसरा चीज़ है इसमें कि नैनो यूरिया देने से ये होता है कि हल्का दाना जो है कि चमकदार होता है, समझ गए ना, दाना में हल्का वजन बढ़ता है और उसके मुकाबले दानेदार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ के किसान उस तरह का जागरूक नहीं है। धीरे धीरे लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पर भी लोग। अभी लेस्लीगंज में खास करके हमारे किसान हुए, आलोक जी हुए और सारे किसान हैं, जैसे पंकज जी हुए झाबर वाले, बहुत सारे और किसान हैं। अभी नीरज जी हुए लेस्लीगंज के बगल के ही हैं। तो बहुत सारे किसान हैं जो अभी नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि दानेदार यूरिया से नैनो यूरिया जो है वो कई गुना बेहतर है और किसानों को इसका उपयोग करना चाहिए? जी, संभवतः यस। और ये तो देखने की बात है, धीरे धीरे ये बात बहुत सारे किसान यहाँ आए हुए भी हैं जो इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं और सबको इस बात को लागत के टर्म्स में अगर बात करें तो इसका कॉस्ट जो है, जो स्थिति अभी बनी हुई है यूरिया की, उससे सस्ता है। ये 300 रुपये एकड़ में छिड़काव करने का कॉस्ट है। नैनो यूरिया का कॉस्ट 225 रुपये है और एक बाइंडर आता है जो कि करीब आप कुल जो लागत जोड़िएगा छिड़काव के साथ का तो 540 रुपये में पूरा छिड़काव हो जाता है 1 एकड़ में। जबकि आज के टाइम पे हम 550 रुपये का बैग जो है वो एक बैग हम यूरिया ले पा रहे हैं, जिससे कि हम करीब 1 बीघा में हम छिड़काव कर पाते हैं। ये 1.5 बीघा में करीब 1 एकड़ में छिड़काव करता है। तो कॉस्ट वाइज भी आप देखिएगा तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर है, कॉस्ट भी बेहतर है, खेत के लिए भी अच्छा है और पौधे के लिए भी अच्छा है। तो ले दे करके ये तीनों चीज़ों का समावेश है और ये एक बेहतर उपलब्धता है हमारे पास और ये समझ की बात है। इसकी उपलब्धता हमारे पास थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इफ्को की तरफ से आप हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बात को, तो ये बेहतर है कि किसान के लिए सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से भी हम लोगों को सहूलियतें दी जाएंगी। अब बस उसकी इस्तेमाल करने की बात है और समझ की बात है। तो ये आप देख रहे हैं कि ड्रोन कैमरा से यूरिया खाद का धान के फसल में छिड़काव हो रहा है। किसानों को इसका उपयोग करना चाहिए और इससे फायदा लेना चाहिए। आज जो दानेदार यूरिया को लेकर के मारामारी है, इससे भीड़ से भी बचा जा सकता है।